सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं जयपाल शास्त्री आप सभी के निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाली जितनी भी नई वीडियो हैं वो प्राप्त हो सके और आप अचटेट और नेट में उत्तीर्ण हो पाएँ। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप अचटेट को और नेट को निश्चित रूप से उत्तीर्ण कर लें। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टीजीटी का जो पेपर है हमारा 2020 का, उसके विषय में। इसका जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है, शब्द रूप संदर्भे भवतः भवतिः इति रूपद्वयस्य कर्मशः विभक्तिवचनं चिनुत। अब आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो भवतः रूप और भवति ही ये कौन सी विभक्ति की हैं। आपने देखा होगा कि जो भगवान शब्द है उसकी द्वितीय विभक्ति बहुवचन और पंचमी षष्ठी एकवचन में भवतः बनता है, लेकिन जो भवति ही है ये केवल द्वितीय विभक्ति बहुवचन में ही बनता है। तो इस तरह से पंचम में एक वचन, प्रथमा बहुवचन, ये आपका अशुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि आपने पहले भवतः रूप कौन सी विभक्ति का है और भवति ही ये कौन सी विभक्ति का है, ये ध्यान रखना है। ऐसे मत बताना कि भाई ये पहले विभक्ति बहुवचन हो गया ना। तो आपका जो 4 नंबर है द्वितीया बहुवचनम और द्वितीया बहुवचनम, तो जो भवान शब्द पुल्लिंग है उसका द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप भवतः होता है और जो भवती होता है ये भवती, इसका द्वितीय विभक्ति बहुवचन होगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें और प्रश्न को पहले पढ़ें और उसके बाद आप उस पर निशान लगाएं। दूसरा आपका जो प्रश्न है वो है शब्द गतः अनुप्रासः कथ्यते। तो जो शब्दगत होता है वो आपका लाटानुप्रास होता है, इसलिए वृत्तिगत होगा वो वृत्त्यनुप्रास होगा। तो जो शब्दगत है वो आपका लाटानुप्रास कहलाएगा। एक बार आपके जो अचटेट है उसमें भी पूछा हुआ है और एक बार जो स्क्रीनिंग टेस्ट था पीजीटी का उसमें आया हुआ है छेक किसे कहते हैं। तो जो छेक होता है वो विद्वान को बोलते हैं, समझदार को कहते हैं, जो बुद्धिमान है उसको आप छेक कहेंगे। तो इसलिए ये ध्यान रखें, यदि आपके पेपर में आता है कि छेक किसे कहते हैं तो आप ये ध्यान दें कि विद्वान को छेक कहा जाता है। तो 92 का जो प्रश्न है उसका शब्दगतः अनुप्रासः कथ्यते, तो इसका उत्तर आएगा लाटानुप्रासः। 93 का प्रश्न है गुरुः शिष्यं पापात् वारयति, वाक्य में तत् अस्य उदाहरणं वर्तते। तो आपने जब कारक पढ़े थे तो उस कारक में आपने देखा कि भीत्रार्थानां भय हेतुः, ये तो भी और त्रा धातु का यदि त्राण अर्थ होगा, बचाना अर्थ होगा, भय की जो धातु होगी उसके योग में पंचमी विभक्ति करने वाला सूत्र है, लेकिन इसमें भी और त्रा धातुओं का प्रयोग नहीं हुआ है। पंचमी विभक्ति है ये तो पंचमी विभक्ति करता है। आख्यातोपयोगे, ये जहाँ पर किसी से नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाए वहाँ पर पंचमी विभक्ति करने वाला सूत्र है। तो वारणार्थानां मीप्सितः, अर्थात जहाँ पर वारण किया जाए, रोका जाए, वहाँ पर पंचमी विभक्ति कर देगा। तो आपका जो 4 नंबर का ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो गुरुः शिष्यं पापात् वारयति, इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर बनेगा वारणार्थानां मीप्सितः। आपका जो 94 का प्रश्न है, 94 का प्रश्न उसका उत्तर क्या बनेगा देखिए, अहम कार्यं करिष्यामि, अत्र रेखांकित पदस्य लंग लकारे परिवर्तनम कुरुत। तो यहाँ आपने इसको करिष्यामि, इसको लंग लकार में बदलना है। अब आपने वाक्य देखा कि अहम ये आपका कर्ता है, कार्यम ये आपका कर्म है और करिष्यामि ये क्रिया है। तो जो आपकी क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आएगी। तो आपका कर्ता कौन है? उत्तम पुरुष एक वचन।
तो इसमें उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या है? अकरोत, ये प्रथम पुरुष एक वचन है। अकर्वम, ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, अकर्वम। तो जहाँ पर अकुर्वत ये रूप नहीं है, अकुर्म ये बहुवचन है, तो आपने ये देखना है कि आपका कर्ता किस पुरुष का है और किस वचन का है, तो उसी वचन और उसी पुरुष की आपकी क्रिया होनी चाहिए। तो अहम कार्यम करिष्यामि, अहम कार्यम अकर्वम, ये आपका उत्तर बन जाएगा। जो आपका 95 का प्रश्न है उसका उत्तर देखिए, समानार्थकम अव्ययम नास्ति, इनमें समानार्थक अव्यय नहीं है। इदानीम, अब, सांप्रतम, इसका भी अर्थ होता है अब, संप्रति, इसका भी अर्थ होता है अब, तो इत्थम, इस प्रकार, तो ये आपका अलग हो गया, ये आपका समानार्थक अव्यय पद नहीं है। आपने अव्यय पद जो है पढ़ते समय ये देखा होगा कि 6 सूत्र हैं वहाँ पर, जो अव्यय भावश्च तद्धितश्च सर्व विभक्ति ही, कृन में जंतः, जो मांत और एजंत हैं, मांत में जैसे तुमुन और अणमुल आएंगे, जैसे पठी तुम, हसी तुम, और अणमुल में जैसे हासम हासम, भोजम भोजम, श्रावम श्रावम, खादम खादम, पेयम पेयम, ये जो है अणमुल वाला, उसके अंदर आपका जो अव्यय संज्ञा है वो कृन में जंतः करेगा। तो इस तरह से आपने देखना है कि आपके अव्यय संज्ञा किससे की गई है। कत्वा और तोसुन की अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र है कत्वा तोसुन कसुनः, और जो भी सूत्र अव्यय संज्ञा करेगा उसके बाद उसका लोप हो जाएगा, और लोप करने वाला सूत्र है अव्यादाप सुपः। तो ये आप ध्यान रखें, एक बार आप जो हमने वीडियो बनाकर डाल रखी है अव्यय प्रकरण की, वो आप जरूर सुन लें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा उसका। तो 95 का जो प्रश्न है उसका देखिए, समानार्थकम अव्ययम नास्ति, तो इत्थम 4 नंबर का जो ऑप्शन है ये आपका सही आ जाएगा। समुचितम विकल्पम चिनुत, अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रम, ऐसा बनता है, तो ये आपका अशुद्ध हो गया, और आपने समुचित विकल्प चुनना है, गलत नहीं। नवानाम रात्रिणाम समाहारः नवरात्रम होता है, नवरात्राः दे दिया इसने, अतिक्रांतो रात्रिम, तो अतिरात्रः, ये आपका बिल्कुल राइट है, सही है। सप्तानाम अहनाम समाहारः सप्ताहम, ये सप्ताहम जो आपका पुल्लिंग है, रात्राहन्नः पुंसी, तो यदि संख्यावाची है तो वो नपुंसकलिंग है, लेकिन इसमें क्या गलती हो गई, इसने है को अलंत नहीं लगाया, इसलिए ये यहाँ पर गलत हो गया। और अतिक्रांतो रात्रिम, रात्रि अतिरात्रः, तो यहाँ पर आपका यदि संख्यावाची होता तो ये नपुंसकलिंग में बन जाता, लेकिन अब ये संख्यावाची नहीं है, इसलिए ये आपका रात्राहन्नाः पुंसी सूत्र से ये पुल्लिंग हो गया, और अतिरात्रः ऐसा रूप बन जाएगा। 97 का जो प्रश्न है वो है उपमानोपमेययोः यत्र अभेदो भवति तत्र को अलंकारः। तो आपको पता ही है, जहाँ उपमान का और उपमेय का अभेद हो जाएगा वो आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। तो जो 97 का प्रश्न है उपमानोपमेययोः तद रूपकम रूपकम उपमानोपमेययोः, तो आपका जो 97 का प्रश्न है उसका उत्तर बनेगा रूपकम, ऑप्शन 3 इसका उत्तर बन जाएगा। जो 98 का प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, बाह्य प्रयत्नाः कति, आपने जब बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न पढ़े थे तो वहाँ देखा था जो आपके आभ्यंतर प्रयत्न हैं वो हैं 5 प्रकार के, और जो बाह्य प्रयत्न हैं वो हैं 11 धा, तो वो आपके 11 भेद हैं इसके बाह्य के। अमुष्य पुस्तकम कुत्र अस्ति, अत्र रेखांकित पदस्य समुचितः अर्थः कः। तो ये जो 99 का प्रश्न है ये अदस शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर,
और अदस पर शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा नैषधीय चरितम में हुआ है। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम है, उसमें 22 सर्ग हैं, तो वहाँ उसमें अमुष्य शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो ये जो अमुष्य है इसका अर्थ है अस्य, अर्थात इसकी पुस्तक कहाँ है। सो का जो प्रश्न है वो देखिए, अस्मद शब्दस्य द्वितीय विभक्तेः वैकल्पिक रूपाणि सन्ति। वहाँ पर आप जब अस्मद शब्द याद करें तो आपने ये रूप भी याद करने हैं, माम, नौ, नह। तो यहाँ पर आपका 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एक बार फिर भी आप अस्मद शब्द के इन रूपों के साथ जरूर याद कर लें। युष्मद शब्द भी आपने याद करना है, जैसे उसमें वह, वो, वऊ और वाह, इस तरह के रूप होते हैं, तो आपने वहाँ पर भी इसको अच्छी प्रकार से याद करना है। अस्मद और युष्मद को एक बार जरूर से जरूर देख लें। जो आपका 101 का प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, शुद्धम वाक्यम चिनुत सह त्वम अहम च संस्कृतेन व्याहरन्ति। अब यहाँ आपके जो पहला ऑप्शन है इसमें प्रथम पुरुष आ गया, मध्यम पुरुष आ गया और उत्तम पुरुष आ गया, लेकिन जो क्रिया लगा दी वो प्रथम पुरुष बहुवचन की लगाई है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो क्रिया आएगी वो प्रथम उत्तम पुरुष बहुवचन की आनी चाहिए थी, इसलिए ये आपका वाक्य गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, सह अहम च संस्कृतेन व्याहरतः। अब इसमें भी आपकी उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया आनी थी, सह अहम च संस्कृतेन व्याहरामः, और पहले में क्या होना चाहिए था, व्याहरामः। इसमें दूसरे ऑप्शन में क्या आएगा, सह अहम च संस्कृतेन व्याहरावः। तीसरा ऑप्शन देखिए, सह त्वम अहम च संस्कृतेन व्याहरामः। तो आपका ये जो 3 नंबर का ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है, राइट है। सह त्वम च संस्कृतेन व्याहरथ। अब यहाँ पर जो 4 नंबर है इसके अंदर व्याहरथ क्यों, क्योंकि सह और त्वम 2 हो गए और मध्यम पुरुष का करता है, तो इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष की आनी चाहिए थी, तो इसलिए यहाँ आपका ये 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। आप इस प्रकार का वाक्य स्टेट में काफ़ी बार पूछा जाता है, आप इसका अभ्यास जरूर कर लें। एक 102 का प्रश्न देखिए, 102 का जो प्रश्न है उसके अंदर अव्ययी भावस्य उदाहरणम नास्ति। यहाँ पर ये क्या कहता है कि अव्ययी भाव का उदाहरण नहीं है, जैसे उपगंगम, सचक्रम, अतिनिद्रम, अनागतम। तो आपका 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ उपगंगम गंगायाः समीपम, सचक्रम चक्रेण युगपत्, अतिनिद्रम निद्रा संप्रति न युज्यते। तो ये आपके सारे के सारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, लेकिन अनागतम ये आपका द्वंद्व उसका नया तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास से अलग हो गया। ब्रह्मणः ब्रह्म भवति इत्यस्य एकम पदम भविष्यति। अब आपने जो तद्धित पढ़ा था उस समय जैसे च्वी प्रत्यांत, डाच प्रत्यांत और साति प्रत्यांत पढ़े थे, तो ये उसी का उदाहरण है, तो इसका उत्तर आ जाएगा ब्राह्मी भवति। अर्थात जो अब्रह्मण है वो ब्रह्म हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्राह्मी भवति। इस तरह से आपने वो डाच और च्वी और साति उसके उदाहरण के अनुरूप है, तो ये ध्यान रखें। अग्नि अग्नि भवति, तो अग्नि करोति, अग्ना करोति, अग्निसात करोति। ब्राह्मी भवति, ब्राह्मी ब्रह्मा भवति और ब्राह्मी सात भवति।
तो इस तरह से आप ये उदाहरण हैं, आप इनका अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लें। 104 का देखिए, शुद्धम वाक्यम वर्तते। आप इसमें शुद्ध वाक्य चुनना है। जैसे गंभीर मेतत जलाशय, अब जलाशय शब्द आपका कैसा है? पुल्लिंग है। तो आपने जब वो विशेष्य विशेषण पढ़ा था उस समय देखा था कि जैसा लिंग विभक्ति वचन विशेष्य का होगा वैसा ही विशेषण का होगा। यद लिंगम यद वचनम या विभक्ति विशेषस्य तल्लिंगम तद वचनम सा विभक्ति विशेषणस्य। तो अब आपका जलाशय जलाशय शब्द आ गया, गंभीरमिदम जलाशयम। अब जलाशय शब्द आपका कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। तो इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, गंभीरोयम जलाशयः। गंभीरोयम जलाशयः। 105 नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए, ऋग्वेदे दशम मंडलस्य 121 तमम सूक्तम अस्ति। तो जो 121 का जो सूक्त है वो है आपका हिरण्यगर्भ का। तो ऋग्वेद का 121 का जो सूक्त है वो आपका हिरण्यगर्भ है। 106 का प्रश्न देखिए, महान च असौ राजा इत्यस्य सामासिक पदम स्यात्। तो इसका जो सामासिक पद है वो क्या होगा? महाराजः। अब आप जब अकेला राजन शब्द याद करेंगे तो राजा राजानौ राजानः ऐसे रूप चलेंगे। तो महाराजा ये शब्द अशुद्ध है, महद राजा ये भी अशुद्ध है, महाद राजा ये भी अशुद्ध है। तो आपका जो राइट है वो क्या बनेगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है महाराजः, ये आपका बिल्कुल सही है। महाराजा एक फिल्म भी है गोविंदा की, तो वो उसने वहाँ नाम रख रखा है महाराजा। अब वो वैसे ही केवल बोलचाल की भाषा में ही है, व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है। तो इसलिए आपका महान च असौ राजा महाराजः ऐसा रूप बनेगा। 107 का प्रश्न है, प्र प्लस क्लिप प्लस ल्यप। तो जहाँ पर भी धातु से पूर्व उपसर्ग आ जाएगा तो कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय आ जाएगा। तो कत्वा की अव्यय संज्ञा कौन करता है? कत्वा तोसुन कसुनः। तो ल्यप प्रत्यय उसके स्थान पर हुआ, वो स्थानीय हो गया। तो स्थानीय होने के कारण इसकी भी अव्यय संज्ञा कत्वा तोसुन कसुन से हो जाएगी। तो आपका इसका संयुक्त पद क्या बनेगा? प्रक्लिप्य। इसका आसान सा नियम है, उपसर्ग वैसा का वैसा लिखो, धातु जैसी है वैसी की वैसी लिखो, क्लिप और उसके पीछे यह जोड़ दो। तो प्रक्लिप्य। प्रकल्पय ये है ही नहीं, प्रकल्प्य ये भी नहीं है, प्रकृप्य ये भी नहीं है। तो 107 का जो सही ऑप्शन है वो है 1 प्रक्लिप्य। शुद्धम वाक्यम अस्ति मया चंद्रः पश्यते। अब आपने वाच्य परिवर्तन पढ़ते समय देखा था कि जो पश्यते है ये तो रूप होता ही नहीं है, दृश्यते होता है, इसलिए ये अशुद्ध हो गया। तीसरा है बालकाः गच्छन्ति। अब आपने देखा कि बाल तीसरा है तो स्त्रीलिंग हो गया और बालकाः ये पुल्लिंग हो गया, इसलिए ये भी आपका अशुद्ध हो गया। अहो विधि ही बलवान। अब आपने देखा कि बलवान पुल्लिंग शब्द है तो विधि शब्द भी कैसा है? पुल्लिंग है। तो इसलिए आपका 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। त्रयः बालिकाः आगच्छन्ति। अब बालिकाः शब्द स्त्रीलिंग हो गया और त्रयः पुल्लिंग हो गया, इसलिए ये अशुद्ध हो गया। इसलिए आप जो संख्या विशेष विशेषण है हमने यहाँ पढ़ते समय बहुत अच्छे से उसका अभ्यास किया था संख्या विशेष विशेषण का, तो आप एक बार उस संख्या विशेष विशेषण को जरूर देख लें तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है आपका जो विशेष्य पद है वो पुल्लिंग है तो आपका विशेषण भी पुल्लिंग रहेगा और आपका जो वाक्य है वो फिर सही हो जाएगा। तो जैसे अहो विधि ही, तो हमने देखा था जो विधि शब्द है वो आपका कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। तो बलवान ये भी आपका पुल्लिंग है। यदि विधि शब्द स्त्रीलिंग होता तो बलवती शब्द बनता।
तो इसलिए यहाँ पर जो विधि, आधि, व्याधि, समाधि, संधि, ये सारे के सारे जो शब्द हैं, प्रधि, उपधि, उपाधि, ये सारे के सारे शब्द आपके पुल्लिंग शब्द हैं और की प्रत्यांत हैं। तो जितने भी की प्रत्यांत होंगे वो सारे के सारे शब्द पुल्लिंग होंगे। तो आपका जो 109 का प्रश्न है वो देखिए, अधोलिखितेषु कस्य अष्टादश भेदाः भवन्ति। एक प्रश्न आपका इस टाइप का काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ओ और औ इनके 12-12 भेद होते हैं। री इसके 18 और 30 होते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि जो री है, यदि आपके ऑप्शन में 30 भेद दे रखे हैं तो आप पहले 30 पर निशान लगाएंगे, और जब 30 भेद दे ही नहीं रखे, केवल अष्टादश दे रखे हैं, अब जैसे इसने यहाँ अष्टादश कह दिया कि भी अधोलिखितेषु कस्य अष्टादश भेदाः सन्ति। अब री के 18 भेद हैं, री के कितने हैं 12, और ए आई इनके भी 12-12 होते हैं। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि जो री है इसके 30 और 18 होते हैं। ए ई उ री ह्रस्व जितने हैं उनकी 18-18 भेद होते हैं, लेकिन री के 18 और 30 भेद होते हैं। जो मूल स्वर हैं वो 5 हैं, ए ई उ री लरी। ये जो ह्रस्व स्वर हैं इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। और संध्य अक्षर 4 हैं, ए ओ आई औ, ये संध्य अक्षर कहलाते हैं। तो इस तरह से आपके जो 18 भेद वाला है वो री आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए 110 का प्रश्न है ये। तो 110 के प्रश्न में देवर्षि कलानाथ शास्त्रिणः निबंध संग्रहो अस्ति। तो निबंध जो संग्रह है वो है विद्वज्जन चरितामृतम, सुधीजन चरितामृतम, संस्कृत कवि चरितामृतम, आख्यान चरितामृतम। तो जो देवऋषि कलानाथ जी हैं उनकी जो रचना है वो है विद्वज्जन चरितामृतम। इनकी सुधि जन भी है, लेकिन वो सुधि जन चरितामृत नहीं है, वो अलग एक रचना है। लेकिन यहाँ पर विद्वज्जन चरितामृतम देव ऋषि कलानाथ शास्त्री की निबंध जो संग्रह है वो इनकी विद्वज्जन चरितामृतम है। जो 11 का प्रश्न है वो है ईश्वरश्च प्रकृतिश्च इत्यस्य समुचितम सामासिक पदम चिनुत। अब ईश्वर और प्रकृति दो हो गए। पहला ऑप्शन देखिए, ईश्वर प्रकृति ही, ये द्विवचन होना चाहिए था लेकिन ये एक वचन में है, ये आपका गलत हो गया। ईश्वर प्रकृति अब दो हो गए, तो इसलिए आपका ईश्वर और प्रकृति ये हो जाएगा। जैसे आपने काव्य प्रकाश में शब्दार्थौ सहितौ सवनालंकृति पुनः क्वापि काव्यम, तो वो अनलंकृति शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है लेकिन द्विवचन में है। क्यों आ गया? क्योंकि शब्द और अर्थ, गुण और दोष ये द्विवचन में है, इसलिए अनलंकृति अर्थात ये अलंकार से रहित होते हुए भी काव्य कहलाएगा। तो इस तरह से ईश्वर प्रकृति द्विवचन होना चाहिए। ईश्वर प्रकृतौ ये आपका रूप बनेगा नहीं, ईश्वर प्रकृतय है ये बहुवचन हो गया, ईश्वर और प्रकृति तो दो हैं, इसलिए ये आपका ऑप्शन 2 सही है। याज्वलक्य और जनकयोः संवादो अस्ति। याज्वलक्य और जनक का जो संवाद है वो बृहद आरण्यक में विद्यमान है। तो आरण्यक जब आप पढ़ें तो किस आरण्यक में किसका क्या संवाद है ये आप एक बार जरूर देख लें। तो जो याज्वलक्य और जनक हैं उनका संवाद है बृहद आरण्यकोपनिषद में। 113 का जो प्रश्न है वो देखिए, सर्वोपयुक्तम विकल्पम चिनुत। जो सर्वोपयुक्त है वो विकल्प चुनना है। स्पृष्ट, स्पृष्ट तो कादयो मावसाना होता है, इसमें तो जो आपका ए है ये ए दे दिया और वो इसके अंदर आता नहीं है। ईसत स्पृष्ट,
ईसत स्पृष्ट के अंदर य व र ल होते हैं, लेकिन इसने बै दे दिया, तो ये जो बै है ये होता नहीं है। विवृत में जो है सारे स्वर होते हैं, लेकिन ह्रस्व नहीं होता, इसने ह्रस्व दे दिया। और ईसद विवृत जो है वो श स है होता है, इसलिए आपका जो सही ऑप्शन है वो है ईसद विवृत। तो इस तरह से आप ये बड़े ध्यान से देखें, इसने एक एक जो चीज़ है वो इसमें डाल दी जो उसमें नहीं होनी चाहिए थी। तो आप थोड़ा सा प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके मस्तिष्क में जरूर आ जाएगा कि इसका ये उत्तर है। 114 का प्रश्न देखिए। कह प्रातिपदिकार्थः। अब आपने जैसे कारक पढ़े थे, तो कारक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? अणवोल। और कारक संस्कृत में कितने हैं? 6। कौन सा कारक है जिसे कारक नहीं माना जाता? वो है संबंध कारक। तो कह प्रातिपदिकार्थ है, तो इसमें प्रातिपदिकार्थ कौन है? तो वो नियतानुपस्थिति का है, ये नहीं है। नियतोपस्थिति का है, ये आपका सही उत्तर है। जब आपने पहला सूत्र पढ़ा कारक का, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो वहाँ पर जो प्रातिपदिक है, लिंग है, परिमाण है, वचन है, तो इसकी जो प्रातिपदिक है वो है नियतोपस्थिति का है। और प्रातिपदिक में क्या आएगा? ऊंचैहि नीचैहि, कृष्ण है, ज्ञानम। और लिंग मात्र में क्या आएगा? तटः तटी तटम। और वचन मात्र में क्या आएगा? वहाँ पर एकः द्वौ बहवः। परिमाण में क्या आएगा? द्रोणो ब्रीहि। लेकिन मात्र शब्द का क्या अर्थ है? सामान्य। एक बार ये आपका जो कॉलेज का स्क्रीनिंग था उसमें पूछा हुआ है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो यहाँ मात्र शब्द का क्या अर्थ है? तो आप बताएंगे इसका सामान्य अर्थ है। हनुमान अबधित अतरत दुस्तरम किम महात्मा नाम। कहता है कि हनुमान जो है जो समुद्र है उसको तैर गए, और महात्मा लोगों के लिए कोई कार्य दुष्कर नहीं है। तो ये अर्थांतर न्यास अलंकार हो गया। जहाँ पर भी सामान्य का विशेष और विशेष का सामान्य से तुलना कर दी जाए, वहाँ आपका अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। तो यहाँ आपका ये अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा। उपसर्ग रहितम पदम अस्ति। आदर्श है, आ उपसर्ग आ गया। आ जानू हूँ, आ उपसर्ग आ गया। अरण्य, अरण्यक शब्द होता है तो उसमें आपका आरण्यक बन जाएगा, तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ज्यह शब्द है, आप सब ने वहाँ इगुपद ज्या प्री किरह कह, तो वहाँ जैसे प्रिय किरह ज्यह, तो ज्यह आज्ञा, तो इसमें आ उपसर्ग आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये देखना है कि कोई भी ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग नहीं है। दर्शः जानुः, लेकिन ये अरण्य शब्द होता है। और तद्धित में जब आप इसका सिद्ध करेंगे तो तद्धितेस्व चामादेह से आदि अच की वृद्धि हो जाती है, तो आरण्यक बन गया। लेकिन ये ज्य होता है, आज्ञा बन जाएगा। पुल्लिंग में शब्द स्त्रीत्व विवक्षा में टाप प्रत्यय आ जाएगा तो आज्ञा बन जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आरण्यक जो शब्द है उसमें उपसर्ग नहीं है। 117 का प्रश्न देखिए। यत्र उपमेयस्य उपमानेन सह संभावना क्रियते तत्र को अलंकारः। जहाँ पर भी आपने संभावना शब्द दिख जाए, सीधा आप उत्प्रेक्षा अलंकार पे लगा देंगे। तो जहाँ पर भी मन्ने संके, श्लोक में आप देख लें, कोई श्लोक दे दे और ये कह दे कि बताइए इस श्लोक में कौन सा अलंकार है, तो वहाँ आप क्या करेंगे? मन्ने संके, ये शब्द यदि आपको मिल जाएं तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार पर निशान लगा देंगे। 118 का प्रश्न है। सर्वोपयुक्तम वाक्यम अस्ति सा यदा आगमिष्यति। अब यहाँ तो कदा आना चाहिए था, लेकिन इसने यदा लगा दिया। मम गृहम ह्यः आगच्छ, अब स्वः आगच्छ ऐसा आना चाहिए था। अलम अति विस्तृण, अर्थात अत्यधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। और अलम के योग में यदि निषेध अर्थ हो तो तृतीय विभक्ति आती है,
तो अलम अति विस्तीर्ण, तो ये तृतीया लगा दे। यदि अलम का समर्थ अर्थ हो, पर्याप्त अर्थ हो, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे भीमः दुर्योधनाय अलम। 4 का ऑप्शन देखिए, सह स्वः आगतः, और आगतः भूतकाल है, स्वः ये भविष्यत काल है, तो इसलिए ये आपका गलत हो गया। तो ये ध्यान रखें कि प्रश्न बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब क्षत्रिय प्रत्यांत 119 का प्रश्न है, क्षत्रिय प्रत्यांतः समुचितः प्रयोगो अस्ति। दिव का स्त्री प्रत्यय लगा दें तो क्या बनेगा, दिव्यन। लेकिन दिव धातु का जब आप रूप बनाते हैं तो उसमें दीर्घ ई हो जाती है, बड़ी ई हो जाती है, तो वहाँ आपका अलीच एक सूत्र है वो दी ऐसे दीर्घ कर देगा ई को, तो यहाँ आपका जो दी है ये दीर्घ हो जाती है, तो इसलिए ये आपका सही ऑप्शन नहीं है। दूसरा ध्ययी, ध्ययी को ध्या बन जाता तो ध्यायन आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। अस का सन, तो ये आपका सही ऑप्शन है। लेकिन श्रु धातु का क्या होता है, श्रृणवंती, तो वहाँ ये क्या है, श्रुणवन, लेकिन उसमें बनेगा क्या, श्री, श्रीणवन, ऐसा रूप बनना चाहिए, लेकिन यहाँ बन गया क्या, श्रुणवन, तो इस तरह से आपका ये भी गलत हो गया। तो अस धातु का क्या बना, सन। तो आपने वहाँ पढ़ते समय देखा था कि स्त्री प्रत्यय को हम कैसे जाने कि भाई ये किस का है किसका नहीं है, तो वो आप एक बार ध्यान से देखें कि स्त्री प्रत्यय का रूप बनाने का नियम क्या है। आप किसी भी धातु का स्त्री प्रत्यय का रूप बनाना चाहते हैं तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लेंगे और उसकी ती को हटा देंगे, तो वो आपका स्त्री प्रत्यय का पुल्लिंग का रूप होगा। जैसे पठन्ति, ती हटा दी तो पठन बच गया, और जब आप इसको दीर्घ कर देंगे तो वो आपका क्षत्रिय प्रत्यय का स्त्रीलिंग का रूप बन जाएगा, पठन्ति। लेकिन ये नुम आएगा या नहीं आएगा, जैसे क्री धातु का पूछ ले तो कुर्वती, उसमें नुम नहीं आएगा, कुर्वंती ऐसा नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, कुर्वती, ऐसा रूप बनेगा। 120 का प्रश्न देखिए, पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषित निःशेष परिजनम देव विलसत्करेणु गहनम संप्रति समवायो सदनम। तो यहाँ पर आपका एक दृष्टांत दिखा दिया गया, तो यहाँ आपका दृष्टांत अलंकार है। 121 का प्रश्न देखिए, दैत्योभ्यो हरिहि। अब मैं ऊपर एक प्रश्न आया था, अति अलम अति विस्तीर्ण, वहाँ पर निषेध अर्थ था, लेकिन यहाँ पर आ गया पर्याप्त अर्थ, तो दैत्योभ्यो हरि ही अलम, तो जो दैत्यों के लिए हरि है वो क्या है, पर्याप्त है। तो यहाँ ये पर्याप्त अर्थ में आया है, वहाँ निषेध अर्थ में आया था, तो निषेध अर्थ में यदि अलम होगा तो तृतीया विभक्ति बतानी है, और यदि आपका अलम यहाँ सामर्थ्य अर्थ में होगा, पर्याप्त अर्थ में होगा, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आएगी, दैत्यभ्यो हरि ही अलम। तो ये दैत्य जो है हरि, दैत्यों के लिए जो हरि है विष्णु है वो पर्याप्त है। लोप संज्ञा सूत्रम अस्ति, तस्य लोपः, लोप करता है। एक प्रश्न अस्टेट में आया हुआ है कि इत संज्ञा का क्या फल होता है, इत संज्ञा यदि हो जाएगी तो क्या होगा, तो लोप होगा। तो आप ऑप्शन में देख लें कि वहाँ लोप लिखा मिलेगा, लेकिन यहाँ इसने कहा है कि लोप संज्ञा कौन करता है, तो तस्य लोप है तो लोप करेगा, ये तो संज्ञा करेगा नहीं। और अदर्शनम लोप है, ये आपकी लोप संज्ञा कर देगा। अलंत्यम क्या करेगा, ये तो इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। उपदेश अजनुनासिक इत क्या करेगा, ये स्वरों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो अब ध्यान देना, इसने क्या पूछा है कि लोप संज्ञा करने वाला सूत्र, तो यहाँ जो हलंत्यम और उपदेश अजनुनासिक हैं ये तो आपकी इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, और जो इत संज्ञा हो जाएगी उसका लोप कर देगा, तस्य लोप है।
लेकिन अदर्शनम लोपः लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। अणुवुल प्रत्यांतः प्रयोगो नास्ति, नहीं है, ये बताया इसने। तो ये तो आपको सीधा दिख रहा है। जो पाक है इसमें घय प्रत्यय है। अणुवुल प्रस्तावकः वर्धकः धारकः, ये तो आपका अणुवुल प्रत्यांत है। पाकः ये घय प्रत्यांत है। 125 का जो प्रश्न है वो देखिए। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्खस्तान्यपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा सहस्रकम। श्लोके अस्मिन् आहत्य कति अव्यपदानि, इसमें कितने अव्यपद हैं ये पूछा है। तो वरम एको गुणी पुत्र कहता है कि एक जो पुत्र है वो श्रेष्ठ है 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा। जिस प्रकार एक चंद्रमा पूरे आकाश के अंधकार को समाप्त कर देता है, लेकिन तारों का समूह नहीं। तो यहाँ देखिए वरम 1, न 2, च 3, अपि 4 और न फिर आ गया दूसरी लाइन में और च फिर आ गया। लेकिन इनमें से ये डबल हो गए, ये हटा देंगे तो आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इनको सभी को जोड़ लेंगे तो ये 6 बन जाएंगे। तो ये आपका 6 ऑप्शन वाला सही है। एक 126 का प्रश्न देखिए। आधारो अधिकरणम अत्र आधारः कतिविधः। इसने कहा कि ये जो आधार है ये कितने प्रकार का है। तो आपने जब कारक पढ़े थे तो हमने आधारों का भेद सहित अध्ययन किया था कि आधार के 3 भेद हैं। पहला आध्यात्मक, इसी को औपसेलेसिक भी कहते हैं। दूसरा विषयात्मक और तीसरा अभिव्यापक। तो यहाँ पर 3 इसके भेद हैं। कितने भेद हैं आधारोधिकरण के? 3 भेद हैं। ये आपसे ऐसा भी कोई उदाहरण देकर के ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए ये किस टाइप का अधिकरण है। जैसे कटे आस्ते, ये आध्यात्मक का उदाहरण है। स्थाल्याम पचती, ये भी आध्यात्मक का उदाहरण है। तिलेसु तैलम अस्ति, ये अभिव्यापक का उदाहरण है। मोक्षे इच्छा अस्ति, ये विषयात्मक का उदाहरण है। शरीरे अस्मिन् आत्मा अस्ति, ये किस प्रकार का है? ये अभिव्यापक का उदाहरण है। शरीरे, शरीर में, सप्तमी शरीर में है, इसलिए वो अभिव्यापक का उदाहरण है। 127 का प्रश्न देखिए। यथोचितं मेलनं कुरुत चतुर्षु चरणेषु वर्ण संख्या छंदः, अर्थात जैसे 60, 56, 76, 68। अब जो 60 4 चरण है तो एक चरण में 15 होने चाहिए। तो जो मालिनी छंद है इसके एक चरण में कितने होंगे? 15, और 15 चौका 60, तो 3 का हो गया कै। आप ऑप्शन में देखो 3 का कै, तो 1 नंबर भी है और 3 नंबर भी है। लेकिन मंदाक्रांता में कितने होते हैं? 17, 17 चौका 68, तो घ का 2, तो ये देखिए घ का 2, तो आपका 3 नंबर जो है ये बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें घ में पहले 1, फिर 4, फिर 2, फिर 1, तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, तो 3 नंबर पे क्या आ गया? 2 आ गया। तो आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। एक 128 का जो प्रश्न है वो देखिए। शिखरिणी छंदसः उदाहरणम अस्ति। अब जो शिखरिणी छंद है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 17, और अंत में एक ह्रस्व और एक लघु, एक ह्रस्व और एक दीर्घ होगा। अब आप पहला ऑप्शन देखिए विधि, इसमें क्या है? एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है विधि शब्द में, तो ये ही आपका सही हो गया। अब इसमें देखिए साई, सा दीर्घ हो गया, और यह में दीर्घ मात्रा, ये भी दीर्घ हो गया। ये 3 नंबर में देखिए अयम अस्मिन, मैं
मैं के बाद आधा स है, ये भी दीर्घ हो गया, और मी के बाद न है, ये भी दीर्घ हो गया। सोयम पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्ते, मृग मृगस्ते ग के बाद आधा स्वर आ गया, ये दीर्घ हो गया, और ते ये भी दीर्घ है। तो जो आपका शिखरिणी छंद है, आप ये देखें कि जिसके अंतिम दो वर्ण देख लेंगे, और दो वर्णों पे यदि पहले वाला ह्रस्व और दूसरा दीर्घ हो तो वो आपका शिखरिणी छंद कहलाएगा। और शिखरिणी छंद में कितने अक्षर होते हैं? 17। और मंदाक्रांता में भी 17 होते हैं, लेकिन मंदाक्रांता के दोनों अंतिम जो वर्ण हैं वो दीर्घ होंगे। तो ये आप ध्यान रखें, ये बहुत ही एक छोटा सा नियम, एक टोटका सा, कि भाई आप अंतिम दो वर्णों पर देख ले कि ह्रस्व और दीर्घ, तो वो आपका शिखरिणी छंद होगा। लेकिन एक चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 17 मात्राएं होनी चाहिए, तो वो आपका शिखरिणी छंद कहलाएगा। 129 का प्रश्न देखिए। कादम्बर्यां तारापीडस्य पत्न्याः नाम अस्ति, ये विलासवती उसकी पत्नी का नाम था। कादम्बरी में जो तारापीड़ हैं उनकी पत्नी का नाम क्या था? विलासवती। रावणः खालिस्तान क्रुध्यति, रावण क्रोधित होता है। तो यहाँ पर जो क्रुद्ध धातु है, क्रुद्ध दुर्हेर्ष्यार्थानाम यम प्रतिकोपः, तो जो क्रुद्ध धातु है उसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो मंदोदरीम ये नहीं आएगा, मंदोदर्याः ये भी नहीं आएगा, मंदोदर्यई ये आपका रूप आ जाएगा। अब आपने नदी की तरह, मंदोदरी दीर्घ इकारांत है तो ये नदी की तरह रूप चलेगा, तो आपने नदी की तरह रूप चलाकर इसको देख लेना है। मंदोदर्यई, नद्यई, सरस्वत्यई, तो इस तरह से आपका ये रूप आ जाएगा। तो जहाँ पर भी क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य, असूय ये धातुएं होंगी, इनके योग में सीधा धातु का प्रयोग होगा तो चतुर्थी विभक्ति। यदि किसी भी क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य इन धातुओं के योग में उपसर्ग आ जाएगा तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे गुरुः शिष्यम अभिक्रुध्यति, तो अभी उपसर्ग आ गया, संक्रुध्यति सम उपसर्ग आ गया। यदि सम उपसर्ग आ जाए, कोई भी उपसर्ग आ जाए, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। लेकिन यदि सीधा क्रुद्ध धातु का प्रयोग है तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन यदि क्रुद्ध धातु को शब्द बना करके क्री धातु का प्रयोग कर देंगे तो सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। जैसे गुरुः शिष्ये क्रोधम करोति। अब 131 का प्रश्न देखिए। शुद्धम वाक्यम चिनुत, उदिते सविते। अब सविते जो शब्द है ये बनता ही नहीं है। उदितायाम सवितायाम ये भी नहीं बनता, क्योंकि आपका रूप है सवित्री। जैसे कर्ता, कर्त्री, कर्त्री से कर्ता, सवित्री से सविता, धात्री से धाता, मातृ से माता, पितृ से पिता, तो उनका सप्तमी में क्या बनेगा? पितरी, मातरी। तो उसी प्रकार उदिते सवितरी ये रूप बनेगा। तो आपका जो 4 नंबर का ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। उदिते सवितरी कमलानी विकसंती, ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है, तो इसलिए आप इसको और भी अच्छी प्रकार से ध्यान से देख लें कि इनके रूप कैसे चलते हैं। तो उदिते सवित्री कमलानी विकसंती। 132 का जो प्रश्न है वो देखिए। रामायणी कथाम आधृत्य रचितम हनुमन नाटकम कस्य कृतिरस्ति, वो दामोदर मिश्र की है। जो रामायण को आधार मानकर हनुमान नाटक लिखा है वो दामोदर मिश्र के द्वारा लिखा गया है। 133 का प्रश्न देखिए। हितोपदेशस्य कथा आरंभे पाटलिपुत्रस्य कस्य राजा वर्णितः, तो वो राजा कौन थे? सुदर्शनः। आर्यसूर नहीं थे, धवल चंद्र नहीं थे, राजवाहन नहीं थे, तो वो कौन थे? सुदर्शनः।
तो वो सुदर्शन राजा थे। और जो नारायण भट्ट हैं उन्होंने इनके सुदर्शन के पुत्रों को नीति शास्त्र की शिक्षा प्रदान की थी। यथोचितम विकल्पम चिनुत 134 का प्रश्न है। तो 134 के प्रश्न में इसने कहा कि जो समुचित विकल्प है वो चुनिए। हरि ही प्लस अवदत उत्व, उत्व तो होता ही नहीं, र होता है, हरि रवदत। कह प्लस चित शत्व, शत्व ऐसा ये मूर्धन्य नहीं होता, वो तो तालव्य होता है। एस है विष्णु, ये विसर्ग लोप। तो ये आपका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। पितु प्लस इच्छा स हो जाता है, स और विसर्ग नहीं, ये तो पितु रिच्छा। 135 का देखिए, अद्रह किसलय रागः कोमल विट्पानुकारिण बाहु अत्र किम छंदः। अब इसका एक चरण क्या है, अधर किसलय रागः, और इसमें ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका आर्या छंद हो जाएगा, जिसके एक चरण में 9 मात्राएं और दूसरे में 12 हो, तो वो आपका आर्या छंद होगा। तो इसके अंदर आपका आर्या छंद आ जाएगा। 136 का जो प्रश्न है वो देखिए, चाय शतकम इत्यस्य रचनाकारः कः। तो इसके हैं पंडित पद्म शास्त्री जी। और हमने जो 9वीं क्लास की जो पाठ्यक्रम की पुस्तक है उससे पर आधारित जो वीडियो बनाकर डाली थी, उसके अंदर ये चाय शतकम आदि का उसकी जो 12 या 11 रचनाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। तो जो 9वीं की पुस्तक है, 10वीं की पुस्तक है, उसकी जो वीडियो बनाई हुई है वो आपको एक बार 2-3 बार ज़रूर सुन लें, जिससे कि आपको उनका पूरा पता चल जाएगा कि ये रचना किसकी है। एक 137 का प्रश्न देखिए, सुमेलनम कुरुत। कार्यम, कार्यम में ण्यत् प्रत्यय है, देयम में यत् प्रत्यय है, और भृत्य में क्यप प्रत्यय है, आदाय में ल्यप प्रत्यय है। अब आप इनका मिलान करें कि जो कार्यम है इसका है 3 नंबर, कै का 3। अब ये जो कै है इसमें 3 दे रखा है 2 बार, इस अब 1 में भी और 2 में भी। अब गै है गै, अब गै देखिए भृत्य का क्या है, क्यप, तो गै का 1, गै का 1 जो 1 नंबर है वो आपका सही है। आप एक बार मिलान कर लें सारे के सारे की भी, यो ऑप्शन कै का 3 है, जैसे अब यह गै में 1 है, इनमें देखो ये यहाँ 1 है और इन 3 वाले ऑप्शनों में कहीं पर भी 1 नहीं है। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया कि भाई जो 137 है उसका सही सुमेलन जो करेंगे तो वो 1 नंबर आ जाएगा। 138 का जो प्रश्न है वो देखिए, शुद्धम सूत्रम अस्ति। अब शुद्ध सूत्र चुनना है। अदेंग गुण है होता है, गुणा दे दिया। वृद्धि रेची होता है, वृद्धि रैची दे दिया। एंगी पदांतादति होता है, एंग पदांतादति होता है, एंगी पर रूपम। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। एक 139 का जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, सुमेलनम कुरुत। अनुस्वार से यही परस्वर्ण है का उदाहरण क्या आएगा, अंक है। तो कै का 2, तो आप देखिए कै में 2 बार दे दिया आपका, एक तो 2 नंबर ऑप्शन में, एक 3 में है। अब ख मिला लो, क्योंकि ख के अब आपको पता चल गया कि 2 और 3 है, तो ख में क्या है 3 और 4। अब जैसे ही पता चल जाएगा कि भाई 3 किसका है तो वही पता चल जाएगा। अब 3 का क्या है, कस्मिश्चित। गै में 3 ख में क्या है, यनुनासिके नुनासिको वा। तो इसका उदाहरण है डिंग नाग 4, ख का 4, तो ख का 4 किस में है, 3 में। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। उसी प्रकार का ये 140 का जो प्रश्न है ये दे रखा है, सुमेलन कीजिए कि भाई किस में कितने अंक हैं। किरातार्जुनियम है,
शिशुपाल वध है, नैषधीय चरितम है, रघुवंश है। जो किरातार्जुनीयम है उसमें 18 हैं, शिशुपाल वध है इसमें 20 हैं, नैषधीय में 22 हैं और रघुवंश में 19 हैं। तो कै का जो किरातार्जुनीयम है 18, तो कै के 18 है 3 में। अब 1 और 2, अब ऑप्शन में 3 कै का देखिए 3 और 3, 3 3 दोनों दे दिए। अब ख का देखिए, अब आप या तो आपका एक ऑप्शन है या 2 है। तो अब ख का देखिए, ख का है शिशुपाल वध और शिशुपाल वध में कितने हैं 20। तो एक ख का एक किस में है 1 में, तो आपका ये बन गया। तो इस तरह से आप ये मिलान कर लें कि भाई ख है, ख में 1 है, तो 1 इसमें और कहीं किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो इस तरह से आपका जो 1 नंबर का ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है, राइट है। 141 का प्रश्न देखिए, नकारांत पुल्लिंग शब्दों नास्ति। ये नकारांत पुल्लिंग शब्द नहीं है। दंडिनः, मानिनः, यतीनाम, शिल्पिनम। अब ये जो यति ही शब्द होता है, यतीन नहीं होता। दंडिन शब्द होता है तो दंडिनः, दंडी दंडिनौ दंडिनः। मानिन होता है मानी मानिनौ मानिनः होता है। शिल्पिनम ये भी होता है शिल्पी शिल्पिनौ शिल्पिनः। ये यति ही यति यतयः ऐसे होते हैं। तो इस तरह से आपका यतीनाम ये आपका बिल्कुल सही है। 142 का वर्तनी दृष्टया शुद्धम अस्ति। अब आपने देखना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। जैसे आगत्य, आ, गम और ल्यप, उसके अंदर मैं का लोप कर देंगे तो तय, ह्रस्वस्य पीतिकृति तुक, और उसमें सिंगल होता है, लेकिन इसमें डबल तय करके दिखा दिया तो ये आपका अशुद्ध हो गया। जित्वा में भी डबल करके दिखा दिया, अशुद्ध हो गया। अब छित्वा जो है, अब छित्वा में छिद धातु होती है, कत्वा होता है, और कत्वा का त्वा बच जाता है, और जो छिद का द है उसको हम क्या कर देंगे, खरीच से तय कर देंगे। तो 3 नंबर का आपका सही है। और त्यक्त्वा, त्यक्त्वा तो होता ही नहीं है, त्यक्त्वा होता है। तो वर्तनी दृष्टया शुद्धम अस्ति, ये आपका 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। पंचतंत्रस्य अंतिमम तंत्रम वर्तते। अब आपने पंचतंत्र के, मैंने जो 9वीं की पुस्तक की जो वीडियो बनाई है उसमें 5 तंत्रों के नाम बिल्कुल क्रम से बताई हैं आपको। तो उसका जो तीसरा जो है वो है काकोलुकियम, और जो अंतिम तंत्र है वो है अपरीक्षित कारकम। तो आप ये ध्यान से एक बार वहाँ बिल्कुल ध्यान से सुन लें। तो आपकी जो 9वीं और 10वीं की जो पुस्तक है ये उसमें से सारा आया हुआ है। यदि आप 9वीं और 10वीं की पुस्तक, 2 पुस्तकों का जो भूमिका और योग्यता विस्तार, ये 2 चीज़ अच्छे प्रकार से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो आपके सारे के सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। तो पंचतंत्र का जो अंतिम तंत्र है वो है अपरीक्षित कारकम, और जो तीसरा तंत्र है वो है काकोलुकियम। जो काकोलुकियम है ये तीसरा तंत्र है, और अंतिम जो 5वां तंत्र है वो है अपरीक्षित कारकम। तो आपका सही उत्तर क्या है 2 नंबर का, त्रिमुनि यति युता। अब जो आपका ये त्रिमुनि है उसका क्या आएगा इसमें, इसने पूछा कि त्रिमुनि का यति युता अर्थात त्रिमुनि 7, जो 7 हैं, जो 7 मुनि हैं उनसे संबंधित आपका क्या उत्तर आएगा। तो वो आपका क्या आएगा, सरगधरा। तो आपने यहाँ सरगधरा पे निशान लगाना है कि आपका उत्तर आएगा सरगधरा। शिवराज विजय आहत्य कति निश्वासः सन्ति। तो जो शिवराज विजय है उसमें कितने निश्वास हैं, 12 निश्वास हैं। शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास की है और इसमें 12 निश्वास हैं। तो आपने देखा कि त्रिमुनि यति युता, जहाँ पर 3 मुनियों के बाद अर्थात 7 के बाद यति होती है वो सरगधरा, और शिवराज विजय में आहत्य कितने निश्वास हैं, 12। तो उसके अंदर 12 निश्वास हैं। देखिए आपका 146 का जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए,
टाप प्रत्ययस्य समुचितः विकल्पो अस्ति। अब टाप आपने जो किया है अजाते तष्टाप, यदि कै अंत में आ जाए, जैसे पाचका नहीं होता, पाचिका होता है, तो यहाँ आपका जो पाचिका है ये शब्द अशुद्ध हो गया। मामिका होता है, संका ये शब्द बन जाएगा। सर्वका नहीं होता, सर्विका होता है। क्यों? क्योंकि जिसके भी पीछे अक आ जाएगा, जैसे पाचक, कारक, सर्वक, मामक, प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपः, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? इत्व हो जाएगा। तो वो आपका रूप बन जाएगा फिर सर्विका, पाचिका, मामिका। लेकिन शंका शब्द जो है वो टाप प्रत्यय का समुचित विकल्प है। 147 का प्रश्न देखिए, समुचितम युग्मम चिनुत। अब जगण सही है, भगण सही है, यगण सही है, लेकिन मगण अशुद्ध हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मगण में तीनों ही दीर्घ होते हैं, एस एस एस, लेकिन ये तीनों ह्रस्व किस में होंगे? नगण में। तो नगण के तीनों ह्रस्व होते हैं, लेकिन इसने मगण में दे दिया, ये अशुद्ध हो गया। सह खालिस्तान च अंतरा उपविष्टः रिक्त स्थानम पूरयत। तो सह त्वाम माम च अंतरा उपविष्टः, तो अंतरा का अर्थ होता है बीच में। तो कारक पढ़ते समय हमने देखा था अंतरांतरेण युक्ते द्वितीया, तो यहाँ पर भी द्वितीया होगी, जैसे त्वाम माम च अंतरा उपविष्टः। तो यहाँ अंतरा का अर्थ होता है बीच में, और अंतरेण का अर्थ होता है रहित, जैसे अंतरेण हरिम न सुखम। तो ये आपका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। संधि दृष्टिया संगतम विकल्पम अस्ति। तव लकारः तव प्लस लृकारः, तो वहाँ पर आपने जैसे कृष्णर्धि और तव लकार है 2 रूप बनाए थे। तो जो तव लकार है ये है गुण संधि, तो ये यण संधि नहीं है। वृक्ष अस्मिन पर रूप संधि, तो ये आपका पर रूप का आ गया। उड्डीनः सचुत्व संधि आ गई। छत्व पर रूप, ये आपका 1 नंबर का जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गुण संधि है और इसने ये यण संधि दे दी। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना कि जो रूप हमने किस सूत्र के माध्यम से सिद्ध किए हैं, उन सूत्रों को एक बार ध्यान कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 150 का जो प्रश्न है वो है झस प्रत्याहारे वर्णाः भवन्ति। अब आप इसने आगे पीछे करके दे दिए ये, तो झ भ घ ढ 10, तो आपका जो ये 3 नंबर है घ झ ध झ घ ध भ, आप एक बार इसको वहाँ कौमुदी में भी देख लेंगे। तो ये जो आपका 2 नंबर का ऑप्शन है ये राइट है। तो इस तरह से आप एक बार जब भी इस टाइप का कोई प्रश्न आए तो आप एक बार ए ई उन रील रिक ए ओंग आई औ चहे अवर टलन यमंगण नम झ बय घड़ 10 जब गड़ 10 खप चट तव कप य स सर हल, इनको एक बार लिख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस में कौन से वर्ण आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा ये जो टीजीटी का 2020 का क्वेश्चन पेपर था, इससे आपको बहुत अच्छी सहायता मिलेगी कि किस प्रकार वह प्रश्न पूछता है और हमने उसके उत्तर कैसे देने हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने इस लक्ष्य में उत्तीर्ण हो, ऐसा मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।